कराची की सड़कों की हालत बदल ना सकी। सिंगर चौरंगी से बाकोरंगी जाने वाली शारा खस्ताहाली का शिकार होगी। घरों में पानी जमा होने से हादसा होने लगे हैं। अहवाल जानते हैं अक्सर शाहिद से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिंगल चौरंगी से बागे कोरंगी जाने वाले रोड पर मौजूद हूँ। ये शारा फैसल की तरफ जो है भी ये शारा जो है वो जुड़ती है और आप मेरे कब में देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क पे पड़े बड़े बड़े गड्ढे जो है वो कुछ ऐसे हैं कि गाड़ियाँ जो है वो इस खोले खाती हुई यहाँ से गुजर रही हैं और शदीद ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर जाम है, ये देखा जा सकता है। और ट्रैफिक में गाड़ियाँ हैं, हाई रूफ हैं, रिक्शा वाले हैं या फिर बड़े बड़े ट्रक हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो हिचकोले खाते हुए यहाँ से जा रहे हैं। अभी कुछ देर कबल जो है वो यहाँ पर रिक्शा वाला भी जो है वो काफ़ी देर तक फंसा रहा। यहाँ पर बाइक वाले भी मौजूद हैं। ये बताइएगा कि आपकी भी बाइक काफ़ी देर से फंसी हुई थी, कैसे जो है वो और आपने निकाली बाइक? मैम परसों मैं आ रहा था, मैं असल में सिंगर चौरंगी पे जॉब करता हूँ, तो यहाँ मैं गिर गया था गड्ढे में गड्ढे में मैं गिरा हूँ, इसलिए अभी देखें हम गाड़ी में निकल कर आए। अभी इतनी परेशानी हो गई है, रोज़ाना आना जाना बहुत परेशानी हो गई है हम लोगों के लिए यहाँ पे। ये बताइएगा कितने अरसे से सड़क खराब है? ये तकरीबन इसको पहले हुई थी, ये बनी थी, अभी फिर ये तकरीबन 15-20 दिन होगा दोबारा ये ख़राब है। रोज़ आना का ये क्या वजूहत है इसकी वजूहत यही है, बस गवर्नमेंट से अपील है कि कुछ इसको करें। ये यहाँ की जो ज़िला इंतज़ामिया है उससे ये अपील है कि यहाँ पे जो है वो सड़क बनाई जाए। मेरा कब में आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर जाम हो रहा है। जो सिंगल चौरंगी से जो रास्ता है आगे की तरफ बढ़ रहा है वो शदीद ख़राब हो चुका है। एम्बुलेंस में जो शहरी यहाँ से गुजरते हैं, मरीज़, बहुत मुश्किलात का सामना है। एक पहले से बीमारी में मुब्तला शहरी जब यहाँ से गुजरते हैं तो मज़ीद उनकी कमर में जो है वो तकलीफ़ हो जाती है। गाड़ी के जो है वो चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ काम उसमें निकल आता है रोज़ाना की बुनियाद पे। और साथ ही साथ जो नमाजी शहरी हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक जो है वो इस वक्त शदीद यहाँ पर जाम हो रहा है। इसी वजह से जो है वो ट्रैफिक का यहाँ पर जो है वो रवानगी जो है वो स्लो देखी जा रही है, सिर्फ सड़क ख़राब होने की वजह से, जिसमें जो है वो पानी भी भरता जा रहा है। जी, कराची में सदर टाउन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, मगर सदर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है। लायंस एरिया में भी 1 साल से सीवरेज का निज़ाम ठीक ना हो सका। शहरी कहते हैं कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मीर किरियो से। बताइएगा मीर। जी बिल्कुल, कराची का इलाका सदर टाउन कराची में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला इलाका है, लेकिन कराची के सदर टाउन में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कें टूट फूट का शिकार है, ज़बून हाली का शिकार है, सेवरेज का निज़ाम जो है दरहम बरहम है, सेवरेज की लाइनें टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। हमारे साथ एक रिहायशी भी मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे। सर बताइएगा कि कब से ये मसला है और क्यों आज तक हल नहीं हो सका? सर मसला ये है कि ये तो 1-2 साल से ये चल रहा है, मसला हल होता ही नहीं है। लोग आते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, चले जाते हैं। जो ज़िम्मेदार आते हैं वो काम करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, चले जाते हैं। आज 2 दिन का वाक़या है, ये आगे छोटे बच्चों का स्कूल भी है। उस दिन सुबह भी 2 बच्चे पानी में गिर गए, एक लेडीज़ गिर गई। इधर हमारा खाने पीने का आइटम है, ये जितनी भी यहाँ पे कीचड़ होती है सारी इधर आ जाती। अब मसला ये है कि आप खुद देखें कि ये इतनी मशहूर जगह है, सामने करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें बन रही हैं, अरबों रुपए की। अब वो जो है ये जो बिल्डर हैं ये कम से कम इसमें इतना खर्चा भी नहीं है, मगर इस जगह को सही नहीं करते। अपनी बिल्डिंग के लिए वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और लोग इधर जो है इतने परेशान हैं। कचरा है, कचरे में बैठे हुए हैं, वबा फैल रही है। अब सामने देखें कितना कचरा है, गली में देखें कितना कचरा है। ये जो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है ये भी अपनी मदद आपसे किसी ने ट्रक ला के एक बच्चों की वजह से फेंक दिया। पानी है, बड़ा सर दर्द बना हुआ है, मगर कोई इस पर तवज्जो नहीं है। यहाँ पर जो मौजूद शहरी हैं उनका ये मुतालबा था कि यहाँ पर लोग आते हैं, मुतल्लिका इदारे आते हैं, लेकिन 1-2 दिन काम करके चले जाते हैं, लेकिन मुस्तकिल तौर पर उनका जो मसला है गटर लाइन का, सेवरेज का या सड़कें टूट फूट का शिकार है वो आज तक हल नहीं हो सका था। हम उन्होंने मुतालबा किया है कि इस इलाके पर तवज्जो दी जाए। ये चूँकि करोड़ों रुपये का जो है रेवेन्यू जनरेट करता है, इस इलाके के जो मसाइल हैं वो हल किए जाएँ। जी, अब आपको बताएं, महकमा मौसमियात ने कराची में हीट वेव का इम्कान जाहिर कर दिया। शदीद गर्मी की नई लहर 1 जून तक जारी रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक जाने का इम्कान है। जुमेरात को दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुँच सकता है। हीट वेव 4 रोज़ तक जारी रहेगा। हीट वेव के पेश नज़र तिबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। शहरी बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें और पानी और ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें।
शहरी कायद में गर्मी का राज बरकरार, तपती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी में हीट स्ट्रोक का खदशा बढ़ने लगा है। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर आफ्ताब अहमद ने शहरियों को गर्मी से बचाव की एहतियाती तदाबीर बता दी हैं। तफसीलात फरहान खान की रिपोर्ट में। कराची वाले हो जाएं होशियार, हीट स्ट्रोक का खदशा मंडलाने लगा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया तो माहिरीन सेहत भी मैदान में आ गए। माहिरीन सेहत ने शहरियों की रहनुमाई कर दी। डॉक्टर्स ने हीट स्ट्रोक से बचने के लिए ठंडे मशरूबात में इजाफा और धूप में न जाने की हिदायत कर दी। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर आफ्ताब अहमद ने बताया कि बिला जरूरत घर से बाहर निकलना हीट स्ट्रोक के खदशे को बढ़ाता है। शहरी हल्के कपड़े पहने और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा करें। ऐसे मौसम में एक तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, जूस वगैरह जो है उसका इस्तेमाल करे और लूज़ कपड़े पहने, और ख़ास तौर पर जो है ना डार्क रंग के कपड़े जो हैं वो ना पहने, सफ़ेद रंग के पहने। फिर ये कि वो स्टर्नस यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनती काम जो है वो धूप के अंदर ना करे, ज़्यादा अपने आप को धूप से बचाए। गर्म मौसम में तिब्बी माहिरीन ने गैस्ट्रो के मरीजों को ज्यादा एहतियात करने का मशवरा दे दिया। कहा कि गैस्ट्रो के मरीज होटलों के खाने से परहेज करें। कैमरामैन इमरान के साथ फरहान खान, सिटी 21। कराची के ताजरों ने वज़ीर आज़म से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। ताजरों का कहना है वज़ीर आज़म लोड शेडिंग के इजलास में कराची वालों के लिए आवाज़ उठाएं और लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान करें। तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग है और इसी हवाले से वज़ीर आज़म ने एक अहम इजलास तलब कर लिया। ताजिर बिरादरी का दरीना मुतालबा है कि कराची में लोड शेडिंग कम की जाए और जो इस हवाले से जो शहरी हैं वो भी मुसलसल सरापा एहतजाज है। मेरे साथ ताजिर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शहर में लोड शेडिंग ज़्यादा है, आज इजलास होने जा रहा है, क्या मुतालबा करेंगे? देखिए, पहले तो हमारा वज़ीर आज़म साहब से मुतालबा है कि जिस तरह आपने इजलास बुलाया है तो उस इजलास में सबसे पहले आप कराची के लिए आवाज़ उठाएं। कराची की तो ताजिर बरादरी है। कराची जितना रेवेन्यू जनरेट करता है पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाता है, टैक्स बहाल करता है मुकम्मल तौर पे। अगर उसी शहर को आप लाइट ही नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, इस हीट व्यू जैसे मौसम में जहाँ पर लोग किस तरह से मार्केट्स में आते हैं, बैठे होते हैं, शदीद गर्मी के बायस कारोबार नहीं है, और अगर उसी शहर को आप बिजली फराहम नहीं करेंगे तो वो कारोबार कैसे जनरेट करेगा? तो हमारा स्पेशली आपसे मुतालबा है कि आप कराची जैसे शहर में बिजली को बहाल करें, हर शहर में बहाल करें, लेकिन कराची के लिए ज़रूर आवाज़ उठाई जाए। अच्छा, लोग देखते हैं लोड शेडिंग पर सरापा एहतजाज है, तो ताजरों का मुतालबा होगा कि लोड शेडिंग कम की जाए या मुकम्मल ख़त्म की जाए, क्या मुतालबा होगा? मेरी वज़ीर आज़म साहब से ये अपनी दरख्वास्त है कि कराची में जो है ना लोड शेडिंग वगैरह बिल्कुल खाना मेरा कम की जाए। बिल्कुल देखिए, लोगों का मुतालबा है कि लोड शेडिंग कम की जाए। और ओवरऑल के इलेक्ट्रिक का ये मौक़िफ़ है कि उन इलाकों में लोड शेडिंग ज़्यादा करते हैं जहाँ पर बिजली चोरी हो रही है, तो क्या कहेंगे इस पर? भाई जो बिल दे रहे हैं लोग, वो किस चक्के में पिस रहे बेचारे, उनके साथ जुल्म क्यों हो रहा है? वो बिल भी दे रहे हैं और लोड शेडिंग का सपना भी कर रहे हैं। उनके लिए इलेक्ट्रिक कुछ करे। ठीक है, बिल्कुल। देखें, ताजरों का ये मुतालबा है कि वज़ीर आज़म कराची में ख़ास तौर पर जो लोड शेडिंग का मामला है इस पर नोटिस ले। मेरे साथ मज़ीद भी कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लोड शेडिंग शहर में बहुत ज़्यादा है, कहीं पर 15, कहीं पर 14 घंटे की लोड शेडिंग, क्या मुतालबा होगा? ये मुकम्मल ख़त्म करे, कम से कम इस शहर को तो छोड़ो भाई, जो अंदाता शहर है पूरे मुल्क को पाल रहा है भाई ये। बिल्कुल, लोगों का यही मुतालबा है कि कराची मईशत में अहम किरदार अदा करता है, शहर में लोड शेडिंग का जो मसला है उसको हल किया जाए। अब बात करेंगे योम तकबीर के मौके पर कराची के आराम बाग मार्केट में तजारती सरगर्मियाँ जारी हैं। ताजिर रहनुमा मोहम्मद इस्माइल का कहना है कि आज के दिन पर फ़ख्र है, मगर ताजरों की मुआशी हालात को देखते हुए कारोबार बंद नहीं किया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदे अयाज राना से। जी बिल्कुल, आज यौम तकबीर के मौके के ऊपर जहाँ हमने देखा अचानक रात गए जो है वो छुट्टी का ऐलान हुआ, वहीं ताजिर रहनुमा ने कहा कि आज हम अपना जो है कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। मैं अपने कैमरामैन उस्मान से कहूँगा ज़रा दिखाएं। इस वक्त हम आराम बाग की मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ मार्केटों में वो गहमा गहमी अभी शुरू नहीं हुई, क्योंकि अमूमन क्योंकि छुट्टी का दिन है तो ज़रा लेट ही होगी। लेकिन ताजिर रहनुमा भी यहाँ इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। इस्माइल लाइलपुर साहब से ज़रा जानते हैं। देखिए, चले माना क्या हुआ है, पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, बड़े फ़ख्र की बात है, लेकिन ऐसे दिनों में छुट्टियाँ मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। वैसे भी कारोबारी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, बार बार छुट्टियाँ आना जो
मुनासिब नहीं रहता। इन दिनों में सेमिनार्स वगैरह आप कर लें, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये छुट्टियाँ जो होती है ना, मतलब कारोबारी हजरात को जो बंद करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं मार्केटों में। देखिए ये हमारा जो है रमज़ान से लेके मुहर्रम तक का सीज़न होता है, लेकिन इस दफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा मामलात हुए, कुछ इलेक्ट्रिक के मामलात हैं और दीगर मामलात की वजह से भी जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। और इस वक्त भी आप देखेंगे बिल्कुल मार्केट में सीज़न के टाइम पे बिल्कुल सन्नाटा हुआ है, कस्टमर्स नहीं आ रहे क्योंकि कुव्वत ख़रीद नहीं है, बहुत सी महंगाई हो चुकी है, लोगों के पास खाने पीने की कुव्वत नहीं है, किराए देने की कुव्वत नहीं है, इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है। जैसे इस्माइल भाई ने हमें बताया कि छुट्टी जो है वो इसका हल नहीं है, अलबत्ता आप यकीनन इसके लिए सेमिनार्स, सिम्पोजियम्स और इस टाइप की चीज़ें करें और लोगों को इसकी आज के दिन की बारे में बताएं और ये सब चीज़ें इस तरह बेहतर है। लेकिन ताजरों के लिए छुट्टी करना अब इन हालात में मुमकिन नहीं है ज़्यादा। जी, शहर कायद में गर्मी का राज बरकरार है। चेयरमैन कोरंगी की हिदायत पर कोरंगी के मुख्तलिफ मकामात पर हीट रिलीफ कैंप कायम है। कोरंगी क्रॉसिंग कैंप पर पानी के साथ टीबी सहूलियात भी मुयसर हैं। हीट स्ट्रोक से मुतासरीन के लिए ड्रिप, इंजेक्शन, अद्वियात और बेड भी मौजूद हैं। तफसीलात जानते हैं फरहान खान से। जी फरहान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में गर्मी का पारा हाई होते हैं मुख्तलिफ मकामात पर हीट स्ट्रोक और रिलीफ कैंप जो है वो नफ्स किए जा चुके हैं, जहाँ पे शहरियों को सहूलियात फराहम की जा रही है। इस वक्त मैं कोरंगी क्रॉसिंग के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ पे DMC कोरंगी चेयरमैन नईम उल हक साहब की जानिब से हीट रिलीफ कैंप लगाया गया है। इस कैंप की खास बात यह है कि यहाँ पे ठंडे पानी के साथ साथ तिब्बी सहूलियात भी मैसर हैं। फिलहाल इस वक्त एक रज़ाकार हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात भी करते हैं। मुझे बताइएगा सर, ठंडा पानी तो यहाँ पे पिलाया जा रहा है, साथ ही साथ तिब्बी सहूलियात भी मौजूद है, कितने दिन तक मजीद इसको जारी रखेंगे और कितने दिन से ये चल रहा है? अभी एक्चुअली ये 30 तारीख तक हमें जो है लगाने का ऑर्डर है, लेकिन जैसे ही अगर गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है तो मज़ीद ही आगे बढ़ेगा, ये रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह। और ये आवाम की सहूलत के लिए हमने ये लगाया गया है ताकि लोगों को रिलीफ मिले। गर्मी में जैसे ही निकलते हैं तो पानी पीकर थोड़ा रिलैक्स करें। अगर कोई जैसे कि गर्मी की शिद्दत से बेहाल होकर बेहोश हो जाता है तो जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पर हमने तिब्बी इमदाद के लिए बेड वगैरह और मेडिसन है और रिफ वगैरह रखी गई हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसा कोई केस आया नहीं है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं बिल्कुल। जी बिल्कुल, इस वक्त जो वो रज़ाकार भी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने आपको बताया कि यहाँ पे तिब्बी सहूलियात भी जो है वो मैसर हैं, जो कि हीट वेव से मुतासिर अगर कोई शख्स आता है तो उसको जो है वो फ़ौरन यहाँ पे तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। लेकिन उसी के साथ साथ ये कैंप जो है वो जारी और सारी है, जो कि 30 तारीख तक जारी रहेगा। कोरंगी क्रॉसिंग के ऊपर ये वाक़या है। जबकि अगर महकमा मौसमियात की जानिब से अगर हाई अलर्ट जारी किया जाता है, पेशेंट को एक मज़ीद बढ़ाई जाती है, तो इस कैंप की जो भी मज़ीद तौसीक़ की जाएगी और हीट वेव के खदशे तक ये कैंप जारी रहेगा। जी, अब आपको बताते चले, सिंध हुकूमत ने आलमी इदारा सेहत के ताउन से सेहत के शोबे में नई सहूलत मुतारिफ करा दी है। रेस्क्यू 1122 को मोटर बाइक एम्बुलेंस फराहम कर दी गई है। तफसील जानेंगे मीर केरियो की इस रिपोर्ट में। महकमा सेहत सिंध का इत्क़लाबी इक़दाम, शहर के तंग और दुश्वार गुजार रास्तों के लिए मोटर बाइक एम्बुलेंस मुतारिफ करा दी। वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा फजल पेचो ने मोटर बाइक एम्बुलेंस रेस्क्यू 1122 के हवाले कर दी। कहा कि मोटर बाइक एम्बुलेंस में एक एम्बुलेंस वाली तमाम सहूलियात मौजूद हैं। ऐसी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जिसमें हम लोग अपनी एम्बुलेंस लेके नहीं जा सकते। मोस्टली RTAs में हमारी यही एम्बुलेंसेस होती हैं जिससे ज़्यादा काम आती हैं, और हमारी ये फर्स्ट एड होती है, ये रैपिड रिस्पांस पैरामेडिक्स हैं हम लोग, जिसके थ्रू हम लोग जो हैं वो उस जगह पे भी जा सकते हैं जहाँ पे हमारी एम्बुलेंस, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी बड़ी है। मोटर बाइक एम्बुलेंस मिलने के बाद ख़वातीन रज़ाकार भी पुरजोश, बोले अब फ़राइज़ सर अंजाम देने में काफ़ी आसानी होगी। जहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती वहाँ मोटर बाइक एम्बुलेंस पहुँच जाएगी। अच्छी बात है, ऐसी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसी सहूलत देनी चाहिए और हमारे मुल्क की तरक्की का एक हिस्सा है। महकमा सेहत सिंध का अज़म है कि सेहत के हवाले से शहरियों को मज़ीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। कैमरामैन के साथ मीर केरियो, सिटी 21।